नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करूंगा आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था के ऐसे क्वेश्चंस और आंसर जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लेवल के हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट और ध्यान से ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चंस के साथ में। बॉम्बे प्लान कब लागू हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो बॉम्बे प्लान लागू हुआ था 1944 में। आपका आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा कि बॉम्बे प्लान लागू हुआ था 1944 में। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है कि सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। राइट आंसर रहेगा जयप्रकाश नारायण। तो प्यारा साथियों, सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आर्थिक नियोजन को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? राइट आंसर होता है रूस। तो मेरे प्यारे साथियों, आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला पहला देश था रूस। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन दोस्तों कि आर्थिक नियोजन किस सूची से संबंधित है? राइट आंसर होता है समवर्ती सूची, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कि समवर्ती सूची से संबंधित है आर्थिक नियोजन। पांचवा क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? राइट आंसर होता है 7वीं अनुसूची। दोस्तों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं और आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा होता है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। छठवां क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? आंसर रहता है रूस। दोस्तों, रूस से प्रेरित है पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? राइट आंसर होता है दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? सही आंसर है कृषि। दोस्तों, कृषि को दी गई थी प्राथमिकता प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, और परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। तो सही आंसर होता है भारी उद्योग। दोस्तों, भारी उद्योग को दी गई थी प्राथमिकता द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर रहेगा राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाने को दोस्तों इनकी स्थापना की गई थी। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों को। नेक्स्ट है, अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी है? दोस्तों, सबसे असफल योजना है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है। नेक्स्ट है, 3 वार्षिक योजनाओं का काल क्या था? बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो 3 वार्षिक योजनाओं का काल था 1966 से 69 तक का। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा। आगे है कि चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है स्थिरता के साथ विकास था। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्यारे साथियों, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे है कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? तो प्यारा साथियों, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है कि अनवरत योजना का काल क्या था? सही आंसर है 1978 से 80 था अनवरत योजना का काल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस योजना काल में हुई थी?
दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना के काल में प्रारंभ की गई थी? सही आंसर होता है छठी योजना में चालू की गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना काल में शुरू हुई थी? दोस्तों इंदिरा आवास योजना शुरू हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सही आंसर होता है प्रणब मुखर्जी। दोस्तों प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों 1967-68 में हुई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। आगे है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस काल में शुरू की गई? राइट आंसर होता है 8वीं योजना में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। 10वीं योजना का काल क्या था? यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। सही आंसर होता है 2002 से 2007 के बीच था दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। नेक्स्ट है, 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर होता है आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना था दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? सही आंसर होता है 2012 से 2017 के बीच था दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। आगे है, अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो प्यारे साथियों 25 दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी अंत्योदय योजना। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो प्यारे साथियों अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 2000 में। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो प्यारे साथियों भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आगे है, मनरेगा की शुरुआत कब से की गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होता है 2 अक्टूबर 2009 से शुरू की गई थी मनरेगा। नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी कितनी थी? तो मेरे प्यारे साथियों 100 रुपये थी नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है उच्च शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? सही आंसर है 73वां संशोधन। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से की गई थी? तो प्यारे साथियों सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी 2001-2002 से। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है 2006। तो मेरे प्यारे साथियों 2006 से शुरू हुई थी स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ कब हुआ था? सही आंसर है दिसंबर 2000। तो प्यारे साथियों दिसंबर 2000 में हुआ था पीएम ग्राम सड़क योजना का आरंभ। 37 है कि 1 वर्ष पूर्व में ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? सही आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों कि 1 वर्ष पूर्व में ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 38 है कि 8वीं योजना का विकास दर लक्ष्य कितना था? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सही आंसर है 5.6% था दोस्तों 8वीं योजना का विकास दर लक्ष्य। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है?
तो प्यारे साथियों, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा है विश्वेश्वरैया ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हमारा 40 क्वेश्चन, कृषि बीमा आय योजना कब से प्रारंभ किया गया? सही आंसर रहेगा दोस्तों 1999 से शुरू किया गया था कृषि बीमा आय योजना, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए, भूरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? अंडा, आलू, उर्वरक या फिर पेट्रोलियम से? दोस्तों इस टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।